बार योगी सरकार, अब की बार योगी सरकार। 2024 भी हम जीतेंगे और 400 पार जीतेंगे। ये मोदी सरकार तीसरी बार आएगी। भारतीय जनता पार्टी में कोई उम्मीदवार को वोट नहीं मिलती, वे मोदी जी के नाम पे वोट मिलती। बागपत में भी अब प्रत्याशी बदलने की बात चल रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना विकास हुआ है पिछले 10 सालों में, इतना आज तक नहीं हुआ, 70 सालों में भी नहीं हुआ। 3 सीट हार रही है भाजपा, लोग बिजनौर हार रही है, मुजफ्फरनगर, बागपत। इसलिए मोदी जी हमारे नंबर 1 पे हैं और नंबर 1 पे हम इन्हें बुला के छोड़ेंगे। 3 साल से पेंशन नहीं आ रही हमारी, ना हमें राशन मिल रहा। जब मुसलमानों के भरोसे ये लोग जो हैं जीतते थे, अब नहीं जीतेंगे। चुनाव प्रचार का जो अभियान यहाँ से शुरू किया गया है मेरठ से, इस पर आपका क्या कहना है? 2014 का भी यहीं से शुरू किया था, 2019 का भी यहीं से शुरू किया था, 2024 का भी यहीं से शुरू हुआ है और हमेशा जीतते आए हैं। 2014, 2024, 2024 भी हम जीतेंगे और 400 पार जीतेंगे। ये मोदी सरकार तीसरी बार आएगी। अच्छा, विकास तीसरी बार आ रही है इस बार? आ रही है बिल्कुल। कैसे, आपको कैसे लग रहा है? आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि आ जाएगा? विकास के नाम पर, विकास जो है बहुत अच्छा हुआ है, विपक्ष देखता ही रह जाएगा। विकास के नाम पर वोट दी जा रही है। हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना विकास हुआ है पिछले 10 सालों में, इतना आज तक नहीं हुआ, 70 सालों में भी नहीं हुआ। अच्छा, और जो ये अभी आपने धारावाहिक राम जी को जिनको देखा है आपने, अरुण गोविल जी अभी यहाँ पे खड़े हो गए सांसद। ये सिर्फ मोदी जी का राज है कि एक आम आदमी को भी नेता बना सकते हैं। हमारे राम जी हैं, बहुत पुराने हैं, उनको टिकट दिया है, बहुत अच्छी बात है। हर नायब सिंह सैनी है, नायब सिंह सैनी, किसी नाम भी नहीं सुनते थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया है। एक आम आदमी को भी मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने, तो इसलिए राम राज्य है, सबका अधिकार है, सबको। कहते हैं राम के नाम पे वोट ले रहे हैं ये तो। राम के नाम पे भी वोट मिलेगी और काम के नाम पर भी वोट मिलेगी। राम के नाम पे, काम के नाम पे, राम के नाम पे, काम के नाम पे वोट मिलेगा। राम के नाम पे भी है। और ये देखो अब मोदी जी ने कितना जो असंभव कार्य था वो भी संभव कर दिया। धारा 370, विपक्षी लोग ये कहते थे कि यदि ये समाप्त होगी तो हम हिंदुस्तान को खत्म कर देंगे। कहाँ गए वे लोग? 370 को आप देखिए पूरे वर्ल्ड में आज मोदी जी का और हिंदुस्तान का नाम है। राम इस बार इनको क्या नाम है, 300 सीटें भी नहीं मिलेंगी। ऐसा 400 पार की बात कर रहे हैं। ऐसा है, विपक्ष का काम कहने का है। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को 400 सीटें से ऊपर मिलेंगी, 400 सीटों से ऊपर, और इन लोगों की जमानत जब्त कर देगी जनता। 400 सीटों के ऊपर कह रहे हैं। हाँ, 400 से ऊपर जाएगी कि 400 पार, ये सभी का 400 प्लस, 400 प्लस है। 500 पार है। भारत माता की, मोदी जी के काम पर और मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर और मोदी जी के काम पर 400 पार होगा। निश्चित रूप से 400 पार होने जा रहा है। और ये लोग विपक्षी जो हैं इससे पूरी तरह घबराए हुए हैं, इसलिए वो 400 का नारा रट रहे हैं, बौखला रहे हैं। जनता यहाँ इकट्ठा है। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी कंफ्यूज हो गई है, इसलिए वो किसी को भी टिकट दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी कैडर की पार्टी है और के लिए और हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों के लिए पूरी तरह से समर्पित है और भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भारतवर्ष का संपूर्ण नागरिक अपनी भावनाओं के साथ भरपूर मात्रा में वोट दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों के पार जाएगी। ये करीब निश्चित है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 80% वर्ग को कोई टिकट नहीं दिया भाजपा ने। 3 सीट हार रही है भाजपा, लोग बिजनौर हार रही है, मुजफ्फरनगर, बागपत। कैसे? वहाँ पे मुजफ्फरनगर में प्रजापति समाज के 3 लाख वोट हैं, वो सारी बसपा तरफ जा रही है। मुजफ्फरनगर में 3 लाख वोट सैनी समाज की, जो दीपक सैनी जा रही, दीपक सैनी की कोई सीट नहीं हो रही। बिजनौर में 3 लाख वोट सैनी समाज के हैं, जो दीपक सैनी को जा रही है। सभा सीटें हारेगी।
ऐसा है भारतीय जनता पार्टी में कोई उम्मीदवार को वोट नहीं मिलती, वे मोदी जी के नाम पे वोट मिलती है। भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पे वोट देता है, उम्मीदवार कोई हो, उम्मीदवार से कोई मतलब नहीं। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? लोक दल खतौली उपचुनाव का बदला लिया जाएगा चुनाव में। तो योगी मोदी को मिल रही है, क्या कुछ हो। 500 साल पुराने इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, मंदिर बनवाया, कितने अच्छा करवाया। आप ये 500 साल जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो 400 पार दिखाई देंगे आपको। अब जहाँ जाट और जहाँ सैनी होंगे वहाँ बल्ले बल्ले हो जाएगी। जयंत चौधरी के सुन लीजिए जयंत चौधरी के पार्टी में आने के बाद इनके लिए फायदा होगा या नहीं? फायदा होगा। कोई लाभ नहीं मिल रहा। कह रहे कोई लाभ नहीं मिलेगा। सुनो मेरी बात। अरे कह रहे कोई लाभ नहीं मेरी मिलेगा। 2014 में हमने 14 सीट जीती थी पश्चिम उत्तर प्रदेश की। 2019 में हमने 7 जीती थी। अब के हम 15 सीटें जीतने वाले हैं पश्चिम। आप सपोर्ट में नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं वो मुझे जानना है। हम क्यों ये देखने आए थे कि हमारा सैनिक समाज कितना आया। सैनी समाज के तो मुख्यमंत्री खतौली उपचुनाव में सब समाज ने मिलकर एक सैनिक समाज के लिए गुजार है। आप किसे चाहते हैं अगला पीएम बनाना? हम चाहते हैं केजरीवाल प्रधानमंत्री बना। केजरीवाल तो जेल में बैठे हैं। ये विपक्ष के आदमी है, ये गुप्तचर आदमी है, उनके कोई संभव नहीं है। ये विपक्ष के आदमी हैं और ये उपद्रव फैलाने आए हैं, इससे ज्यादा और ये कुछ नहीं करेंगे। मोदी योगी जिंदाबाद। अब की बार हैट्रिक लगेगी, हैट्रिक लगेगी, हैट्रिक। अब की बार योगी सरकार, अब की बार योगी सरकार, अब की बार योगी सरकार। जयंत चौधरी जिंदाबाद। चरण सिंह जी को बहुत अतन मिला है। ये देश में किसानों को एक संदेश गया है, ये किसान अब की बार 400 पार करवाएंगे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह वो शख्सियत थी, उनको इतना सम्मान मिला, किसान मजदूर के नेता थे, तो अब की बार 400 पार से कोई रोक नहीं सकता। गन्ना भी 400 पार जाएगा, कल चौधरी साहब ने कहा है, जयंत चौधरी ने। जयंत मोदी की जोड़ी ही 400 पार कराएगी और देश में एक इतिहास रचा जाएगा। और किसी तो गठबंधन की तैयारी करके बैठे, गठबंधन जो तैयारी करके बैठे। गठबंधन जयंत चौधरी जी ने भी कहा है कल इंटरव्यू में, गठबंधन की रेल किसी दिशा में जा ही नहीं रही, उनका स्पीच समाप्त है। अखिलेश यादव जो है उनको यही नहीं मालूम चुनाव कैसे लड़ना है। उन्होंने 6-7 टिकट देने के बाद प्रत्याशी बदल दिए, बागपत में भी अब प्रत्याशी बदलने की बात चल रही, तो उनका आत्मविश्वास गिरा हुआ है। तो वे विपक्ष के लोग हैं, वे मतलब कहीं भी मुकाबले में नहीं है। बागपत से डॉक्टर सांगवान भारी मतों से जीतेंगे। हम छपरोली विधानसभा से पढ़ते हैं, मैं सभा दूर कस्बा दोगट से, तो सांगवान जी हमारे वहाँ से प्रत्याशी है, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। इससे तो बेनिफिट बहुत मिलेगा। गेंद के आने से सारी मजबूती मिली जो हमारे किसान विरोध थे। देखिए हमें नहीं लगता है कि जैन, देखिए मैडम, हमें नहीं लगता है कि जैन जी के आने से पार्टी को कोई नुकसान होगा। हमें लगता है कि जैन जी के आने से पार्टी को प्रॉफिट ही जाएगा। 100% मोदी जी होंगे, मोदी योगी जी होंगे। मैडम जी मेरी बात सुनो, मैं छपरोली से था, गाँव टुकाने का आदमी हूँ। आज तक चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह के जब तक भी रैली हुई, मेरे गांव से 10 गाड़ी 6 गाड़ी तो परमानेंट आती थी। आज मेरी गाड़ी में कुल 13 आदमी आए लोक दल की उससे, क्योंकि लोक दल भाजपा में चली गई, क्योंकि हम छपरोली क्षेत्र के आदमी हैं और चौधरी चरण सिंह वंशज है। हम भाजपा को वोट नहीं देने के आए, हम जरूर है 13 आदमी, लेकिन हम भाजपा को वोट बिल्कुल नहीं देने के। आप देखने क्या आए थे? हम नाराज हैं जयंत चौधरी से, क्योंकि मोदी ने मेरी लड़की है 16वीं पढ़ ली, आज तक नौकरी नहीं मिली। मेरी लड़की खुद अब देहरादून गई है, कल ही नौकरी कायम। मोदी ने कहा था कि हम नौकरी देंगे, मोदी जी कहाँ है नौकरी? नाराज नजर आ रहे हैं। मैं IT फील्ड से हूँ, इतनी नौकरी है जो इसकी पसंद है ना, उसकी बहुत ज्यादा नौकरी है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। कहते हैं रोजगार नहीं मिल रहा। जब से योगी की सरकार आई है ना, यूपी में अलग से दिख रहा है कि आप रोड देखो कितना प्रोग्रेस हुआ है हर जगह पे। और जो वुमेन सेफ्टी है इस चीज को भी लेकर नाराज है, ऐसी कोई मोदी बुराई कर रहा है।
बढ़ रही है, बच्चे हमारे नहीं पढ़ रहे। तेरी लगी नौकरी, तेरी नौकरी लगी, तेरी नौकरी लगी, तेरी लगी नौकरी। स्कूल गया कभी पढ़ा? कितना पढ़ा हुआ है? कितना पढ़ा हुआ है? मेरे बच्चे पढ़े। तू पढ़ा? मेरे बच्चे पढ़े। तू पढ़ा? मैं नहीं पढ़ा। अरे तू पढ़ा? कभी गया स्कूल? तेरी लड़की तो आप यहाँ देखने क्या आए थे वो जानना चाहते मैं मोदी जी को संदेश देना चाहूँ, मोदी जी आप नहीं करो, अब गारंटी मोदी की। गारंटी हर बंदे को गारंटी, हर बंदे को गारंटी देता है। मैं ये कहता हूँ, मोदी जी ने एक बात कही थी कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैडम कभी देश नहीं झुकने दिया। जब से उन्होंने कहा है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आज तक देश नहीं झुकने दिया। तो मोदी साथ क्यों आ रहे हो? फिर मोदी साथ में लड़ जाओ ना। मोदी साथ क्यों आ रहे हो सब मिलके? तुम जब वो करा तुम लोग आ रहे हो यहाँ मोदी के साथ में। मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। कभी झुकने नहीं देंगे मोदी जी, कभी देश नहीं झुकने देंगे। मोदी जी अब की बार 400 पार। 2024 में मोदी योगी जी आएंगे हमारे। 400 पार आएंगे मैडम। और जॉब की बात रही, जॉब देखिए सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, जॉब भी मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज देश तीसरे नंबर पर आने की कगार पर है, वो सिर्फ मोदी जी के कारण है और कोई कारण नहीं है। इसलिए मोदी जी हमारे नंबर 1 पे हैं और नंबर 1 पे हम इन्हें बुला के छोड़ेंगे। मोदी योगी जिंदाबाद। 400 पार जी, 400 पार। भ्रष्टाचार मुक्त भारत। मोदी तीन साल से पेंशन नहीं आ रही हमारी, ना हमें राशन मिल रहा है। ऐसे कैसे कर रहे हो? मोदी जी हैं अभी तक जिंदा रहेगा। मोदी की सरकार जिंदा है, वही का राशन सबको मिल रहा है, अब की बात मोदी सरकार फिर योगी सरकार। अरे राशन नहीं मिल रहा है, खूब मिल रहा राशन। कौन कह रहा राशन नहीं मिल रहा? राशन सुविधा मिली हुई है, हाजी की सुविधा है। मैं आपकी बात मोदी सरकार फिर योगी सरकार। बहन बेटी सब सुरक्षित है। सारा यूपी सारा योगी सरकार में गुंडा राज खत्म, सब देंगे। राम लक्ष्मण की जोड़ी टूटने नहीं देंगे। योगी मोदी चाहिए, यहाँ कोई नहीं चाहिए। सबसे अच्छी सरकार है यहाँ। गुंडा राज खत्म है। धी बहू को कोई धी व्यक्ति कहीं घूमो। एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, योगी सरकार। चलो योगी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। अखिलेश तो आ भाई ना, अखिलेश को खत्म कराने। हर हर मोदी। अपराधी मुख्तार अंसारी का अंतिम उसको भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये मरवाया गया है, उनकी हत्या, वो मौत नहीं हुई है। अगर हत्या भी हो जाए तो अच्छा ही है ना। इतने लोगों को टॉर्चर किया इसने। ऐसे लोगों को सपोर्ट करना तो लोगों को खुद ही समझ जाना चाहिए कि ऐसे लोगों को वोट देंगे क्या। उनका खानदान तो लुटिया चोर है। अखिलेश का खानदान ही चोर है, लुटिया चोर। गुंडे बदमाशों की पार्टी है, गुंडे बदमाशों की पार्टी है वो। उत्तर प्रदेश में तो हम ही जीतेंगे, क्योंकि कहा जाता है मुसलमानों को, जो मुसलमान है उनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं और मेरठ में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो पूरे ऐसा नहीं है। मुसलमान भी समझदार हो गया। अब वो जमाने चले गए जब मुसलमानों के भरोसे ये लोग जो हैं जीतते थे, अब नहीं जीतेंगे। अब है ना, सबका साथ सबका विकास है। ऐसा कोई मुस्लिम सारे फायदे मुसलमानों को मिले, वो जात पात का हिसाब नहीं है। लेकिन ये तो खाली तुष्टिकरण की नीति की वजह से एक ही समुदाय को तुष्टिकरण, वो सब ठीक नहीं है। और सारे अपराधी इन्हीं की पार्टी से तो टिकट लेके बैठे हुए थे। सब मुसलमान में आ जाए इनके पास हैं, जब सब जिनको जो मिला है, सुविधा मिली है, सब इनके साथ हैं, ऐसी बात नहीं। और जो वैसे थे दूसरी टाइप के, वो हैं विरोध करने वाले, जिनको कमीशन मिलता था। सब ठीक हो जाए। पर हम तो ये जो आवारा पशु हैं इनसे परेशान हैं, ये सब फसल चट कर जाते हैं। पर हमारे तो ये गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है। जैसे जैन चौधरी पार्टी में आए तो गौशाला ही बन रही है, गौशाले में रखी जाएंगी, ऐसी बात नहीं। हमारे पशु कहीं नहीं घूमेंगे, सब गौशाले में जाएंगे। 400 बार पक्का, अब की बार 400 बार। अब की बार मोदी 400 पार हो गए। हाँ जी। आप भगवा दमधारी बनकर आए हैं, पूरा कुछ कहेंगे? मैं तो जब से योगी जी आए हैं, मैं भगवा धारण कर लिया हूँ। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि योगी और मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है और ऐसी चलती रहे, और जितने भी मतलब जो माफिया हैं, भू माफिया हों, क्या है क्या नहीं, सब मतलब जो अपना जो है ये समर्थन करें, या मतलब जो चलते रहेंगे, इधर उधर हो जाएंगे। अब की बार मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार। जय श्री राम। विकास के नाम पर
मोदी सरकार 400 पार। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। आज मोदी सरकार, योगी सरकार, सरकार आएगी मोदी। अब की बार 400 पार। सीटों में अभी आपको रिजल्ट दिखाई देगा। सारी सीटें जो एनडीए की हैं वो 400 पार आएंगी और उसका रिजल्ट आपको जितने भी हमारी मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्य हैं वो सारी सीटों में तब्दील होते हुए जीतों में दिखाई देंगे। 400 सीट आपको अब की बार रिजल्ट में दिखाई देंगी 4 जून को। तो देखिए, आपने सुना लोगों से, लोग 400 पार का जो नारा है उसको बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहे हैं कि 400 प्लस ही जाएगा। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है चुनाव को लेकर? क्या बीजेपी 400 पार कर पाएगी या फिर जो गठबंधन बड़े बड़े दावे कर रहा है वो आगे निकल जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो बने रहे न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन अरुण के साथ।